Learning English language is not about changing yourself. It is about who you can become after learning it. इसका मतलब है कि अंग्रेजी सीखना आपको खुद को बदलना नहीं होता, आपको वो व्यक्तित्व, वो नॉलेज, वो स्किल सेट अपने अंदर उतारना होता है जिससे कि आप वो बन सकते हो जिसकी आप काबिलियत, जिसकी आप क्षमता रखते हो. On this very note, I welcome you all in this session. Good morning everyone. I am Aniket Raj, Assistant Professor, जमुई B.Ed College, जमुई. आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं DLED, दैट इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. डिप्लोमा और एजुकेशन का मतलब हम लोग जानते हैं द मेन थिंग, द मेन एलिमेंट लाइज अंडर द एलिमेंट्री. एलिमेंट्री का मतलब होता है छोटे वर्ग के बच्चों को पढ़ाना. उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है. प्रोफिशिएंसी का मतलब हम लोग आगे चल के समझेंगे. इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे F9 सब्जेक्ट, दैट इज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इस सब्जेक्ट का एक पार्ट है. इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि प्रोफिशिएंसी क्या है. प्रोफिशिएंसी का हिंदी होता है दक्षता या कुशलता. प्रोफिशिएंसी का हिंदी होता है दक्षता या कुशलता, जिसका मीनिंग है दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, यूज नॉलेज और कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज विद कॉम्पिटेंस, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस. कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी भाषा को सुनकर समझ सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से बोलकर अपने भाव को, अपने विचारों को सामने वाले को व्यक्त कर सकते हैं, उसको पढ़कर समझ सकते हैं और उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप उस भाषा में, उस सब्जेक्ट में कुशल या फिर दक्ष हो चुके हैं. दैट इज प्रोफिशिएंसी. आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि प्रोफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ. आखिर आप तय कैसे करेंगे कि एक सब्जेक्ट में या एक लैंग्वेज में कोई प्रोफिशिएंट है. तो अगर हम लोग भाषा की बात करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर और कई अन्य भाषाएं हैं, उसमें हम लोग के लिए 4 एस्पेक्ट तय किए गए हैं. दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. इसको हम लोग क्लास की भाषा में बोलते हैं LSRW मेथड. These are the 4 aspects जिसको कि सीखकर हम लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान अपने लैंग्वेज में, अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट है. लिसनिंग का मतलब हुआ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज इफेक्टिवली. आप किसी के बोले हुए विचारों को, बातों को, भावों को सुनकर किसी भाषा में समझ सकते हो, तो आपका लिसनिंग एबिलिटी करेक्ट है. देन आफ्टर कम्स स्पीकिंग, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंट. आप अगर कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज को प्रकट कर पा रहे हो किसी से, तो आप स्पीकिंग कर पा रहे हो. रीडिंग एंड राइटिंग इज मोर कॉमन. आप उसको जानते हैं कि रीडिंग मतलब किसी चीज़ को पढ़कर समझ लेना और राइटिंग मतलब उस समझे हुए चीज़ को ढंग से लिख लेना. तो आप अगर इन चारों एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, या फिर कोई व्यक्ति इन चारों एस्पेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है, तो दैट पर्सन इज प्रोफिशिएंट. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हम लोग को इस सब्जेक्ट में आखिर पढ़ना क्या है. तो इस सब्जेक्ट में टोटल 4 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. 4 यूनिट्स हैं, जिसमें कि आज हम लोग यूनिट 1 से इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे. आज हम लोग समझेंगे कि आखिर नीड यानी ज़रूरत एंड इम्पोर्टेंस यानी महत्व, आखिर इंग्लिश सीखने का आज के समय में ज़रूरत क्या है और महत्व क्या है. उसके बाद जानेंगे इसके पहले पॉइंट को कि इंग्लिश को हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज क्यों मानते हैं. आज के समय में आप लोग भली भांति जानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, लेकिन ऐसा क्यों है. अगर आपसे कोई पूछता है इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है, तो उसको आप बता सकें, इसके लिए भी आज हम लोग तैयार होंगे. सबसे पहले आते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये दोनों वर्ड्स हमेशा ध्यान रखिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस. ज़रूरत और नीड मतलब ज़रूरत क्या है आपको, इम्पोर्टेंस मतलब क्या उसकी खासियत है, इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, सबसे पहला चीज़ है कि आपको एजुकेशन में जितने भी तरह के नई किताबें, नई डिस्कवरीज आती हैं, उसको आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है. इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन. मोस्ट बुक, जर्नल्स, रिसर्च पेपर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश. These resources are only available in English because they are written by highly professional, highly educated people.
वो लोग जो है इसको इंग्लिश में इसलिए लिखना प्रेफर करते हैं ताकि किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी जगह का इंसान इसको पढ़कर आसानी से समझ सके, क्योंकि इंग्लिश इज कॉमन फॉर ऑल। दूसरी बात है इम्पॉर्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट। आज के समय आप कहीं पर भी जाइएगा, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना होगा। मोस्टली इंटरव्यूज आर कंडक्टेड इन इंग्लिश। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास इंग्लिश का प्रोफिशिएंट नॉलेज है तो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकता है। अगर आप अपने भाषा में बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आप एज अ एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंस को दर्शाता है और ये आपका नीड को दर्शाता है। आगे आते हैं इम्पोर्टेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और इंग्लिश ये जो है विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड है। मतलब कि इंग्लिश वो खिड़की है जिससे झांक कर आप बाहरी दुनिया में देख सकते हैं कि कौन सी नई डिस्कवरीज हुई हैं। जैसे यहाँ लिखा है मोस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। कोई भी तरह का नया डिस्कवरी जो होता है वो सबसे पहले इंग्लिश में ही आता है। अभी का सबसे रिसेंट डेवलपमेंट का बात करते हैं, दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो भी सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ही आया था। आज 2021 में जब AI ग्लोबली लॉन्च किया गया था तो वो टोटली 90% इंग्लिश में ही था। बाकी का 10% जो है वो जापानीज, फ्रेंच और लैटिन भाषा को मिलाकर था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह की नई डिस्कवरी में इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है। आगे बढ़ के बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। जब आप देखिएगा मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन चैनल्स आर इन इंग्लिश। जो भी अच्छे चैनल, अच्छे मैगजीन आज के समय में पब्लिश होते हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, एजुकेटिंग जर्नल्स हैं, वो सारे इंग्लिश में ही प्रिंट किए जाते हैं, इंग्लिश में ही पब्लिश किए जाते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब 2000s का टाइम चल रहा था, जिस वक्त इंटरनेट अपने पीक पर था, उस वक्त आपका 80% ऑफ द इंटरनेट वाज इंग्लिश। अभी वो कम होकर 68% पर आ चुका है, क्योंकि कई सारे देश हैं जो कि चाहते हैं वो अपनी भाषा में काम करें, लेकिन फिर भी 68% फॉर 8 बिलियन ऑफ पीपल इज़ अ लार्ज नंबर, जो कि आपको समझना चाहिए। इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ। अब आते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में आपका इम्पोर्टेंस क्या है। वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट सिचुएशन, बट इंग्लिश हैज़ बिकम इसेंशियल बिकॉज इट हेल्प अस कम्युनिकेट टू एनी कास्ट, एनी कल्चरल, एनी टाइप ऑफ पीपल हु आर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं, फ्रांस, जापान, अमेरिका का तो फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। और आप अपने देश का ही बात कर लीजिए, आप तमिल के साइड जाइएगा, आप साउथ के साइड जाइएगा, आप नॉर्थ के साइड जाइएगा, वहाँ पर आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा, क्योंकि आप उतनी सारी भाषाओं को नहीं सीख सकते। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ हैं। आप सबको ना सीख कर अगर सिर्फ इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होते हैं तो आपका काम कहीं पर भी चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आगे बढ़कर बात करेंगे कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज हम लोग क्यों मानते हैं। रोल इन ग्लोबलाइजेशन। In the age of globalization, the world has become closely connected. Advanced transportation, mobile phones, and other things are closely connected in English language. Internet have bound people together. English acts as a bridge. आज के समय में ज़रूरी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयमेंट इंडिया के ही किसी कंपनी में हो सकता है आप अपने घर बैठे हैं, आप अमेरिका, जापान या फिर किसी अन्य देश की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो उस वक्त आपका इम्पोर्टेंस होगा कि आप इंग्लिश को एज अ ब्रिज बनाएं, जो कि आपको कनेक्ट करेगा अलग नेशन और अलग कल्चर्स से। जब आप इंग्लिश को सीखते हैं तब आप अपनी टोटल प्रोफिशिएंसी को इन्हेंस करते हैं। तो इसलिए जो है ग्लोबलाइजेशन में कहा गया है कि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इंग्लिश आखिर ग्लोबल लैंग्वेज बना कैसे? हिंदी भी बन सकता था, मैंडेरियन भी बन सकता था, फ्रेंच भी बन सकता था, क्योंकि ये सभी उतनी ही पुरानी भाषाएं हैं जितना कि इंग्लिश है। आखिर ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में जो कि इंग्लिश को ही हम लोगों ने ग्लोबल लैंग्वेज की तरह माना है?
ये तो किसी ने बैठकर डिस्कस करके नहीं बनाया, ये जनरली होता चला गया। उस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाकर। ड्यूरिंग द 18th and 19th century, the British Empire expanded across many parts of the world. English spread to countries Asia, Africa, North America and Oceania. सबसे पहला कारण इंग्लिश का ग्लोबल लैंग्वेज बनने में है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको कि हम लोग इंग्लैंड के नाम से ही जानते हैं। पहले के समय में हम लोग जानते हैं हमारे देश पर और कई अन्य देशों पर इंग्लैंड ने आकर राज किया, उसको कॉलोनी बनाया और वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाया, वहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया, वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। इन द मीनवाइल जब वो ये चीज़ कर रहे थे तब वो अपने कल्चर और अपनी कई सारी चीज़ों को उस देश में उतार रहे थे। उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ था इंग्लिश। इंग्लिश जो है उनका कोर्ट लैंग्वेज था, उनकी रोज़मर्रा की बात करने की भाषा थी। तो जब आप कुछ ऐसे देश में रहेंगे, ऐसे संभावना में रहेंगे, ऐसे परिस्थिति में रहेंगे जहाँ इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जनरल सा बात है कि वो इंग्लिश जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। इसीलिए एशिया के कई देश, अफ्रीका के कई देश, नॉर्थ अमेरिका और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कई देशों में इंग्लिश जो है वो वहाँ पर की जुडिशियरी की भाषा, वहाँ पर के ऑफिस की भाषा बन गई, जिसको कि सीखना वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। ये हो गया पहला कारण। उसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 हुआ, यूनाइटेड स्टेट बिकम अ लीडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। हम लोग जानते हैं यूएसए जो है वो आज के समय में, चाहे आप इंटरनेट का बात करें, चाहे आप किसी तरह के एग्रीकल्चर डिस्कवरी का बात करें या मेडिकल डिस्कवरी का बात करें, उसका लीडिंग पॉइंट हर जगह रहता है। और उनका जो मेन लैंग्वेज है, उनका जो नेटिव लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो हम लोग को अगर कदम से कदम मिलाकर दुनिया के साथ चलना है तो हम लोग को इंग्लिश जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस, साइंस और डिप्लोमेसी है वो सब क्या है, इंग्लिश में ही। तीसरी चीज़ है लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको इंटरनेशनली बात करना है, अगर इंटरनेशनली काम करना है, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल ही करना है, तो आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन इंग्लिश इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इट इज़ ऑफन यूजेस कॉमन लैंग्वेज बिटवीन पीपल हु स्पीक डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हुए कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने, और क्योंकि प्री हिस्टोरिक कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसमें कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट हो गया, तब हम लोग का इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। इस यूनिट में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट एंड अदर एक्सरसाइजेस। उस चीज़ों की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज आप लोगों ने इतना ध्यान दिया, समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।